लिए सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट जो है तो आपको पढ़ा रहा है और पढ़ाता जाएगा। तो अगले पेज में चलते हैं। तो अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में हम समझेंगे। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिज किंगडम फ्रॉम हिज रिपीटेड अटैक्स ऑन द मंगोल्स, मंगोल से जो है तो ये सेफ गार्ड करता था अपने जो मतलब इसका जो वो था, क्या कहते थे एक तरह से, क्या कहते भी हैं यार भाई, क्या कहते हैं, हाँ समझ में आ गया मेरे को। उसको मतलब सेफ गार्ड, एक ऐसा गार्ड रखा था उसने जो मंगोल से उसको हमेशा सेफ रखते थे। और जो अलाउद्दीन था वो बहुत मतलब कि ये वाला लाइन आप पढ़िए कितना मस्त है। वो अपनी आर्मी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। और ये मनी को जो है तो मतलब उसका जो मनी का जो मतलब उसके एक्सपेंसिव में था वो बहुत कंट्रोल में रखता था, अपने मार्केट कंट्रोलिंग में, ठीक है। इसके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उसको हर चीज़ वो फ्री में किया करता था, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफिसर इज मैन, ओके। और जो है तो ऑफिसर मैन हुआ करते हैं, सभी राज्य के लिए मैन हुआ करते हैं, उसको जो है तो एबल होते हैं। ऑफिसर हु यूज टू कीप द वॉच ऑन द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ओके। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का भी वो रखता था ऑफिसर। और ये एक अपनी फिक्स्ड प्राइस कर दिया था कि इस चीज़ की जो प्राइस होगी इतनी होगी, इससे ज़्यादा ना इससे कम होगी, चाहे कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, चाहे कोई ले चाहे ना ले, उससे उसको मतलब नहीं है। और ये जो है तो एक ही प्रिसिद्ध स्टिक पनिशमेंट, अगर कोई गलती करता है तो उसको ये बहुत बड़ी पनिशमेंट दिया करता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। इसके पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। इसका जो वायलेंट रिवोल्यूशन था बहुत ख़राब ही था। ही ऑर्गेनाइज द विजिलेंस ग्रुप टू कीप चेक ऑन द मार्केट रेट्स, वह एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम विजिलेंस था, मार्केट रेट को कंट्रोल या ये कहाँ के चेक करने के लिए। मतलब एक आदमी को रखते हैं ना कि जाओ तुम भेज बदल के देख के आओ कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, या फिर कभी कभी राजा खुद भी जाते हैं। ही इस्टेब्लिश द गवर्नर गोडाउन्स, वो गोडाउन्स को भी यहीं से गोडाउन की प्राइमरी इन्वेंटेशन मतलब खोज होती है, रिसर्च होता है। इस फेमेंस में जो फूड ग्रेन्स रहते थे वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, गोडाउन में रहते करते थे और वहीं से जो है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। अब इसकी रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, तो इसकी जो रेवेन्यू पॉलिसी है उसको हम समझेंगे, इसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी को समझेंगे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल लैंड आर द रिफिक्स द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो इसका लैंड टैक्स था उसको फिर से जो है रिफिक्स कर दिया, यानी फिर से फिक्स कर दिया, और जो इसका मेजरमेंट हुआ लैंड का फिर से किया। और हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, मतलब जो उसका फिक्स रेवेन्यू है उसका हाफ तो जमा करना है। बिसाइड दीज टैक्सेस वर द इंक्रीज ऑन द पेस्टर्स, पेस्टर पे जो है तो टैक्स को इंक्रीज कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट इसका माध्यम को भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर दिया। ये एक और टैक्स लगाया जजिया, खाम्स और जैकेट्स, 3 टैक्स और इसने ऐड कर दिया। अलाउद्दीन एडी जो है तो मरता है 1316 एडी में, है ना। 1316 एडी में इसकी डेथ हो जाती है, और 1320 एडी में गियासुद्दीन तुगलक जो है तो इसको प्रोक्लेम्ड कर लेता है, जीत जाता है क्योंकि मर जाता है। फिर इसमें इफिशिएंट रूलर नहीं रहते हैं, अच्छे रूलर नहीं रहते हैं, तो गियासुद्दीन तुगलक जो है तो इसको कॉन्क्यूर कर लेता है। और जो इसका लास्ट रूलर था नसरुद्दीन खुसरो जिसको कहा जाता है, उसको मार देता है। पता ना कि एफिशिएंट रूलर नहीं थे नसरुद्दीन खुसरो जी जो है तो उसको मार के खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करके अपना जो डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, अपने ये लोग अपने जियात से ये कहें कॉस्ट से अपनी बना लेते थे डायनेस्टी। ये 1320 से 1414 एडी तक चली है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ेंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक जी जो हैं इनकी जो समय काल है तो 1320 एडी से 1325 एडी तक है। गाजी मलिक जो कि गियासुद्दीन तुगलक के फाउंडर हैं, उनका टाइटल जो है जाजी मलिक नाम से था, और यह जो है तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हुए हैं। गियासुद्दीन तुगलक की डेट बिल्कुल याद रखिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसकी जो ट्रिक है मैं आपको दूंगा। यहाँ तुगलक डायनेस्टी से ट्रिक शुरू हो जाती है आपकी 2025 5 ईयर का इसका जो है तो ये चले थे। इनकी जो किंगडम थी बहुत ही ये लिटरेचर की क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे, अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा आगे, और ये इनका जो एक्सपेंसिव सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। इनके जो ऑर्डर थे वो शांतिपूर्वक थे, ज़्यादा वॉयलेंट नहीं थे। ये बहुत सारे जो है तो जैसे तुगलक बाद
दिल्ली में इन्होंने अपनी सिटी को फर्टिलाइज किया था। बहुत सारी इन्होंने भी टेम्पल वगैरह बनवाए थे, मॉस्की वगैरह बनवाए थे। जो अगले रूलर हैं हमारे तो मोहम्मद बिन तुगलक जी हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको बारे में समझते हैं। ये 25 से 51 तक चलते हैं, यानी 35, 45, 20 और 51 जिसको हम कहते हैं। तो 35, 45, 20 हो गया, 5 ये 1 6, तो 26 साल इनका रूल चला है। कितने साल? 26, सबसे ज़्यादा साल ये रूल किए हैं, 26 साल। अब देखिए मोहम्मद बिन के बारे में समझते हैं। इनका बहुत ज़्यादा आगे हम समझेंगे। जियासिद जो हैं तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद इनके जो सन हैं उनको मरने के बाद जूना खान, एक जूना खान नाम के थे जिनका टाइटल है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने थ्रोन पे असेंडेड किया, उनको बैठाया गया। मोहम्मद बिन का तुगलक का जो प्रोजेक्ट था वो देख लीजिए क्या क्या था, कि वो क्या क्या बनवाना चाहते थे। तो वह जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा था, और वह जो है तो बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना चाहते थे, यानी बनाए थे उन्होंने। तो इनकी जो कैपिटल ट्रांसफर, इन्होंने अपनी कैपिटल भी बदली थी। तो इनकी कैपिटल क्या बदली गई थी हम ये समझेंगे, है ना। तो द सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी अपनी जो है कैपिटल को बदल देते हैं, और डेक्कन जो है तो इसको फिर से दौलताबाद के नाम से रिनेम्ड कर देते हैं, है ना। डेक्कन को दौलताबाद कर देते हैं और उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। ही ऑर्डर द इंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ओके, दिल्ली से दौलताबाद जो है तो शिफ्ट हो जाते हैं। और इनका जो ग्रेट हार्डशिप था पीपल से, वो बहुत ज़्यादा डर बना था। इनका जो क्लाइमेट था बहुत ही अच्छा था, मतलब उनके जो इमेज थी बहुत अच्छी थी। विद इन 5 ईयर के बाद जो इनकी कैपिटल थी फिर से दिल्ली वो आ गए, है ना। अब चलिए थोड़ी ये जो ब्लू में है उसको समझ लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इब्न बत्तुल्लाह क्या है? इब्न बत्ताओ, ये कौन है? इब्न बत्ताओ कौन है भाई? मैं भी नहीं जानता, तो आगे पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। अ ट्रेवल फ्रॉम मोरक्को, एक ट्रेवलर है यानी यात्री है। ये कहाँ है? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह जो है तो भारत घूमने आया। यह जो है तो काजी, दिल्ली का काजी को अपॉइंटेड किया, चीफ अपॉइंटेड किया। और ये जो है तो इस सुल्तान के जो सन है चाइना के एम्बेसडर के नाम से जाना गया। उनको एक लेटर दिया कि मैं सुल्तान बनूंगा, और चाइना के एम्बेसडर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला जो स्टडी मटेरियल है हम समझेंगे उसको, और मैं आपको मिसलेनियस कराऊंगा इसमें जो आपकी बुक में है। बुक का सभी पार्ट में कवर तो कराऊंगा ही। तो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू करेंसी क्या है। करेंसी से इनके वाकिफ होंगे, यानी नोटों से। टोकन करेंसी क्या होती है समझे। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर पूरे वर्ल्ड में सिल्वर का शॉर्टेज होता है, इसी को टोकन करेंसी कहा जाता है। जब ये सुल्तान ऑर्डर देते थे तब ये बनता था, कॉपर कॉइन्स का बनता था सिल्वर कॉइन की जगह पर। द रिजल्ट वाज अ सेपरेट इन द काउंटरफेट कॉइन्स इन द मार्केट। इसको काउंटरफेट मतलब वो काउंटरफेट की कॉइन्स मार्केट में। और जो कॉमर्स ट्रेड था, इसका कॉमर्स ट्रेड था बहुत ज़्यादा, सुल्तान के नाम पे विथड्रॉल हुआ था ये टोकन करेंसी के नाम पर। चलिए, टैक्सेशन इन डॉब क्या है इसको समझते हैं जो है, और ये टैक्सेशन कैसे हुआ ये भी हम समझेंगे। तो जो ज़्यादा जिसके पास पैसा रहता था उस समय पर वो लैंड को खरीदता था, लैंड रेवेन्यू बनाता था। और जो इसका डॉब रीजन है, जैसे गंगा यमुना प्लेन, जब गंगा यमुना किनारे के ज़मीन कह लीजिए, गंगा यमुना नदी का कह लीजिए, इसका जो रीजन था वही डॉब कहलाता था, वही रीजन। और ये जो यहाँ से फेमिनाइन वगैरह पास हुआ करते थे टाइम टू टाइम। और ये जो है तो इसमें जनरल डिस्कसमेंट है, यानी लड़ाई वगैरह होती थी पीपल के बीच में, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को जो है तो सुल्तान ने फेल कर दिया बनाना, कि इसको अच्छा सा प्रॉपर इन्फॉर्मेंट बनाएंगे, लोगों के बीच फोर्स लगाएंगे, तो नहीं कर पाया सुल्तान। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक इसके बाद आते हैं, वो क्या करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ठीक, समझते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद, यानी कि उनके डेथ के बाद, देहावसान के बाद, जो फिरोज शाह हैं वो सुल्तान बन जाते हैं। और जो है तो इन्होंने एक पॉलिसी को जन्म दे देते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं, जिसका नाम है
नोबल्स हैं आलमस, और इसको वो सपोर्ट भी करते हैं और ज्ञान करते हैं। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के रूल के अकॉर्डिंग जो है तो रूल करते हैं। और ही आल्सो मेड जजिया, इन्होंने भी जजिया टेक्स्ट का सपोर्ट किया और उसका अलग अलग टेक्स्ट उसमें बना दिया। ठीक, जजिया में गए उसका और भी अलग अलग मतलब इंक्रीज कर दिया टेक्स्ट को, और एक ब्राह्मण से भी टेक्स्ट लगा दिया, उनको भी इम्पोज कर दिया। और जो मेन फीचर थे इनके मतलब इनके रूल के, वो मतलब पीपल के वेल्थ के लिए तो नीचे दिए हुए हैं। वेल्थ यानी होता है कि अच्छे के लिए, है ना। तो ही फाउंडेड द न्यू सिटीज ऑफ हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। 4 सिटी का इन्होंने फाउंडर हैं, और इनको बहुत सारी इससे मतलब फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ भी बनाई, बहुत सारी मॉस्क वगैरह बनाए, जैसे सारीज का काम किया, लैक्स बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, पार्क बनवाया, डैम्स बनवाया, कैनल्स बनाया, ब्रिज बनवाए, है ना। और इन्होंने जो है तो चैरिटी जो रूल्स है, और मतलब विडोज जो हैं, ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिला हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट बनवा दिया, चैरिटी बनवा दिया, है ना, यानी एक जगह बनवा दी रहने के लिए। बहुत अच्छा काम किया, मेरे को अच्छा लगा। चलिए, आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह के निपटने के बाद यानी मरने के बाद हिज एम्पायर, उनका जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटिंग होने लगा, यानी कि हट गया, मतलब टूटने लगा। एंड हिज सक्सेसर वर द इनएफिशिएंट, और इसके जो रूलर हो गए वो इनएफिशिएंट थे इसको चलाने के लिए, तो इनकी जो सल्तनत थी वहाँ से लोकल प्रिंसिपैलिटी में चली गई। अब इस रीजन को जो है तो नसरुद्दीन मोहम्मद लास्ट थे जो है तो उस डायनेस्टी के। अब तैमूर जो थे मंगोल रूलर थे, बहुत ज़्यादा इन्वेटेड कर रहे थे बहुत पहले से, है ना। तो ये जो है तो दिल्ली में 1398 में इनका जो है जनरल मैजिस्ट्रेट हो गया, और जो है इसमें बहुत सारे पीपल रॉब कर दिए, यानी कि चोरी किए, और डिस्ग्रेज बचर सब कुछ हो गया इनके साथ। और ये जो है तो 1399 में रिटर्न हो गए हैं, चले गए। अब सैयद डायनेस्टी देखिए, सैयद डायनेस्टी क्या है तो 1414 से 1451 AD तक जो है तो सैयद डायनेस्टी चलती है। अब सैयद डायनेस्टी समझेंगे हम। आफ्टर द डेथ ऑफ द सुल्तान, लास्ट सुल्तान जो थे तुगलक डायनेस्टी के खिरजा खान जी थे, इनको आप समझे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक डायनेस्टी के जो हैं तो लास्ट रूलर खिरजा खान, आपको पहले मैं समझा दूँ। तुगलक के लास्ट रूलर आता है अलाउद्दीन, मतलब खिलजी वाले डायनेस्टी के नसीरुद्दीन खुसरो जी थे, है ना। और जो है तो दिल्ली सल्तनत यानी पहले जो सबसे पहले जो चली थी डायनेस्टी, उसका कौन है तो उसको हम फिर से बैक में जाके देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के कौन हुए, बलबन हुए, ठीक। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, उसके नसीरुद्दीन खुसरो हो गए। फिर तुगलक आई, उसके कौन हो गए, अभी बताया था, जो भूलेगा तो बहुत मार खाओगे। खिरजा खान जी, खिरजा खान। चलिए अब देखते हैं सैयद डायनेस्टी के कौन होते हैं, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। चलिए, जो तैमूर इलांग है वो आ गया, अब वो गवर्नर हो गया दिल्ली का, और वही जो है तो शासन करने लगा, और अपने जो शासन का है रूल का नाम, अपने एम्पायर का नाम जो है तो सैयद डायनेस्टी रख देता है। उसके जो इसके जो लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के तो हैं अलाम शाह नामक एक आदमी हैं जो लास्ट रूलर हैं। सैयद डायनेस्टी कौन है, अलाम शाह। 1451 में जो अमीर थे दिल्ली के अमीर थे, वो इन्वेटेड हो गए अफगान रूलर में, पंजाब बहलोल लोधी जिसको नाम से है ना। अब लोधी डायनेस्टी आएगी, ठीक ना। और सुल्तान ऑफ दिल्ली, वही सुल्तान ऑफ दिल्ली बहलोल लोधी जो है तो सुल्तान दिल्ली को, उन्होंने अफगान रूलर आए और उसको मारे और दिल्ली के सुल्तान बन गए। तो चलिए लोधी डायनेस्टी को समझेंगे। 1451 से 1526 तक ये चले हैं। बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी जो थे वह लोधी डायनेस्टी को फाउंड कर दिए, यानी खोज किए। आफ्टर बहलोल लोधी हिज सन सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद इनके जो सन थे सिकंदर लोधी नाम के, तो जो इनके सन थे सिकंदर लोधी जी, वो रूलर बनते हैं 1489 में और 1517 में, है ना। और
ये इनकी जो कैपिटल थी दिल्ली से आगरा कर देते हैं, वो भी चेंज कर देते हैं। साले आते हैं तो कैपिटल ही चेंज करते हैं। हाँ, गुस्सा लगता है, कैपिटल चेंज कर देते हैं दिल्ली से ही वर्क। अब देखो इंडिया कैपिटल अभी भी दिल्ली चल रही है, ये लोग आगरा कर देते हैं। जब देखो तो आके कभी आगरा करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी लाहौर करते हैं। अच्छा नहीं लगता भाई हमको भी। चलिए, तो पीपल के काम के लिए, पीपल के वेल्थ के लिए जो है तो इनकी जो किंगडम थी बहुत सारी वेल्थ थी, मतलब अच्छी थी और पावरफुल थी। चलिए अगले पेज में अगली स्टडी करते हैं। तो चलिए आ गए नेक्स्ट पेज में। तो उसके लास्ट रूलर जो हैं तो आप देख लीजिए बुक में। और अब चलिए इसके जो अगले जो थे कौन कौन थे तो आप समझते हैं। अब जो आएगा तो ये जो बाबर है ये काबुल का रूलर था, और ये जो है तो अटैक करता है इंडिया पे, यानी काबुल का रूलर अब मुगल शासक आ जाए और ये उस पर अटैक करता है और लोधी पे। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तो 1526 में होता है, याद रखिएगा 1526 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि लोधी जो होता है इस बैटल में किल्ड किया जाता है। इब्राहिम लोधी वाज किल्ड इन द बैटल। वह इब्राहिम लोधी जो होता है लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का और मर जाता है। मैं लास्ट में सभी डायनेस्टीज के लास्ट रूलर जरूर पूछूंगा आपसे। अब देखिए, अब दिल्ली सल्तनत कम टू एन एंड। अब दिल्ली सल्तनत यहाँ से ख़त्म हो रही है, सब दिल्ली सल्तनत में आते थे। अब देखिए, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने लगा तो बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो ख़त्म हो गए। और उसी समय जो किंगडम था, मतलब बहमनी डायनेस्टी का, विजयनगर, मेवाड़, मरवाड़, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल सब क्रस्ट हो जाते हैं। देखिए अब आता है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम क्या है? तो बहमनी किंगडम जो है तो 1347 AD में है तो बना, और अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बनाया गया था। और बहमनी किंगडम जो था तो सभी एरियाज़ में, बहुत सारा डेक्कन प्लेसेस में भी कृष्णा रिवर जो है तो उधर तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। और इसके जो मोस्ट रूलर हैं, इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस किंगडम के, वो फिरोज शाह जी हैं। कौन है? फिरोज शाह जी। इसका बीच 15वीं सेंचुरी के बीच का जो है तो बहमनी किंगडम आई और 5 किंगडम हुए, जैसे बिदार, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इस सब नाम के, है ना। इम्पोर्टेंट है, बहमनी किंगडम पढ़े रहेगा। हरियर एंड बुक्का जो है तो इसके फाउंडर थे शायद मेरे हिसाब से, है ना। कौन थे? हरियर एंड बुक्का। विजयनगर किंगडम तो विजयनगर, सॉरी हरियर एंड बुक्का तो विजयनगर के थे। इसका बहमान शाह, इसके कौन थे? बहमान शाह थे इसको जो है तो बहमनी किंगडम के बहमान शाह। अब विजयनगर समझेंगे, विजयनगर इंपॉर्टेंट है, 10th में आता है, 9th में आता है, MP बोर्ड वाले समझें। द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स ऑफ द हरियर एंड बुक्का इन AD 1336। 1336 AD में जो है तो हरियर एंड बुक्का नाम के दो भाई थे, दोनों सगे भाई थे। वह विजयनगर का जो है तो फाउंड करते हैं। और विजयनगर था बहुत ही ऑलमोस्ट और बहुत ही पावरफुल एरिया था, कृष्णा रिवर के बैंक में बना हुआ था। इसको जो कैपिटल थी विजयनगर की वो मॉडर्न हम्पी नाम की थी, कर्नाटक में। जो मोस्ट किंग थे इसके वो देवराय फर्स्ट थे। कौन थे? देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड भी थे, और कृष्णा देवराय भी इसके हुए अच्छे रूलर। अब चलिए आगे समझते हैं। देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम ओवर द रीजन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तंगभद्रा नोन एज रिचूरडॉप। ओके, देखिए बहमनी विजयनगर जो किंगडम हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट किसके आधार पे हो गया? कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, जिसको हम लोग कहते हैं राइचर डॉप। ओके, मतलब उस समय जो है तो रिवर को डॉप कहा जाता है, रिवर के जो किनारे के जो देश रहते थे। मैनी फॉरेन, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर जो हैं तो उस समय इंडिया आते थे। और निकोलोनिटी फ्रॉम इटाली, एक इटाली से आया था, इटाली से निकोलनी नाम का, वो इरानियन एम्बेसडर एवादूर रजक एंड डोमिंगो पेसेस फ्रॉम पोर्टुगल, है ना। पोर्टुगल से जो है तो डोमिनेंट पेसेस और इरानियन से अब्दुल रजक जो है ये ट्रेवलर थे, ये जो आए थे। और ये बहुत सारी बुक भी लिखे थे, विजयनगर एम्पायर को बहुत सारा अच्छा समझे और इसके खिलाफ कुछ लिखे इतिहासकार थे मेरे हिसाब से। चलिए अब चलेंगे हम कि दिल्ली जो सल्तनत है दिल्ली, वो कैसे, क्या कारण था कि वो डिक्लाइन यानी उसका एंड हो गया, तो समझते हैं। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन
उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वीक था, यानी बहुत वहाँ का जो रूल वगैरह था वो वीक हो गया था। जो उसके रूलर थे वो एबल नहीं थे कि और आगे इसको बढ़ा सकें। दे डिड नॉट ट्राई, वो तो ट्राई भी नहीं करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहले के मिलिट्री पावर्स में डिपेंड था। तो पहला ये बताओ, जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा ही नहीं। डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट जो है तो बहुत ही बड़ा पहलू है। अब सेकंड है नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। कोई मतलब लॉ नहीं बनाया गया था कि हम इस लॉ पे काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो सुल्तान के मरने के बाद जो है तो जो बार होने लगे, मतलब जो युद्ध हुआ करते थे उनमें ये लोग जीता नहीं करते थे। ये सोचते भी नहीं थे कि जीतें, बस ये कहते थे किसी तरह टल जाए, है ना। इंटरनल डिफरेंस क्या है, तो इंटरनल डिफरेंस की जो मुस्लिम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एग्रेसिव हो रही थी, क्योंकि ये लोग जो है तो कम हो रहे थे। ये रेस, कास्ट और कलाम की वजह से लोग जो है तो डिसकंटेंटमेंट, आपस में ही डिसकंटेंटमेंट ला रहे थे। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड रिवोल्ट ऑफ द लोकल रूलर्स। हिंदूज का ट्रीटमेंट क्या हुआ और लोकल रूलर थे उनका रिवोल्ट क्या है। तो मोस्ट ऑफ द डॉग्स सुल्तान फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस। बहुत सारे जो रूलर सुल्तान हुए वो इनटॉलरेंस की पॉलिसी को और रिलीजियस पॉलिसी को माने। तो ये जो लोकल रूलर्स हुए वो तो टॉलरेट की पॉलिसी को नहीं अपनाए थे शायद, और इसीलिए हार गए थे। अब चलिए 5th नंबर है पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन की क्या तुगलक की जो पॉलिसी थी तो क्या थी, उसके आधार पे कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि लास्ट रूलर मेरे अंदाज से थे, यही थे ना लास्ट रूलर। नहीं ये नहीं थे भाई, कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब 3rd नंबर की बारी है हमारे। तो मेंशन एनी 2 रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के 2 रिफॉर्म समझाइए। तो आप जाके ब्लू वाली लाइन में 2 रिफॉर्म लिख देंगे, क्या क्या बिल्ड किया और कौन सी सिटी का खोज किया। अब देखिए 4th नंबर क्या है, राइट द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर का रूलर्स के नाम लिखिए। तो देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ये वगैरह लिख लेंगे, और हरिहर बुक्का को भी लिख लेंगे। अब लॉन्ग शॉर्ट कंप्लीट हो गया, लॉन्ग में आते हैं। तो डिस्क्राइब द रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बोला ना अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी का रेड कलर में आपका लिखा होगा। मेरी वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, रिज्यूम करके भी देख सकते हैं, और अपनी बुक में भी देख सकते हैं, उसको याद कर लीजिए। व्हाट वर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, व्हाट डिड ही फॉल का मैंने फेल कर दिया। ओके, तो अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के रेड लिखा होगा, उसमें जाएंगे और आप वहाँ पे पढ़ लेंगे। मैंने आंसर को टिक करा है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये जो 6 मैंने आपको समझाया था, 6 वो उसको आपको लिखना है, वही आप लिख देंगे दिल्ली सल्तनत। अभी समझाया हूँ जो वही है कि मतलब कैसे कैसे रूल हुए, वीक पावर थी, वीक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, और फिरोज शाह तुगलक का नीति थी इनके बारे में, है ना। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या है कि जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे उनकी पीरियड्स के नाम यानी समय और उनका नाम लिखो। ये इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप अपने बुक से लिस्ट बना के रख सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क में सर से अपने दिखा के, टीचर से उसका रिमार्क ले सकते हो, एक्सीलेंट अपने इमेज बना सकते हो। चलिए यहाँ से जो है तो चैप्टर जो है तो मेरा जो है तो यहाँ जो चैप्टर है मेरा तो दी एंड होता है। अब मैं जो है तो मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज को करूँगा। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द मिडिवल पीरियड इन द इंडिया बिगिन फ्रॉम, कब से कब है मिडिवल पीरियड, तो 7th सेंचुरी से भाई, सॉरी 8th सेंचुरी। द फेमस राजेश टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय राजेंद्र फर्स्ट, राजा फर्स्ट। ओके, इसका जो आंसर है वो राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको सब पढ़ा के रखा है, सब बनना चाहिए, बनना मालूंगा। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो आप बता सकते हैं कि जो इसके प्रेसिडेंट हुआ करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने हुए, तो टोटल जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में वो 250 हो करते हैं, अभी आप जानते हैं। डे नाइट जो है कब इक्वल होता है, तो डे और नाइट कब इक्वल होता है, तो ये तब इक्वल होता है यानी कि 21 मार्च
बी नंबर को, इसको थोड़ी चेक कर लीजिएगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में तो 21%। फिल इन द ब्लैंक समझते हैं। इंडिया वाज अ कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन ट्रेड कह सकते हो, और ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, फिर भी मैं समझाऊंगा इसको अलग वीडियो से, है ना। ट्रांसलेशन रामायण इनटू तमिल, है ना, जो रामायण को ट्रांसलेट किया गया तमिल में, तो कौन किया? अरे भाई बहुत ही आसान है। इसको आपको मैं एक वर्क देता हूँ, आपको इसको कमेंट करना है। चैप्टर कौन सा है ये बता दे रहा हूँ। चैप्टर आप अभी 2-3 चैप्टर पहले आपको ट्रिक दे रहा हूँ, 2-3 चैप्टर पीछे जाओगे तो रामायण और महाभारत को कौन, चलिए इसमें मैं बता चुका हूँ। एंशिएंट नेम जो है तो भोजपाल है मध्य प्रदेश का, और जो इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटर्न एंड स्पीकेबल है, वॉइसेबल है। जो अर्थ का एक्सिस है वह मतलब उसी के जो मतलब प्लान है उसी पे 24 आवर घूमता है ना, उसी के एक्सिस से। चलिए अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। तो मैच द कॉलम है भावभुक्ति, ओके, जयदेव, भास्कराचार्य और ओजोन। तो जयदेव में जो है तो ओजोन तो हो गया लाइफ सेविंग गैस। भास्कराचार्य क्या है? ये हो गया सिद्धार्थ सुमनी। जयदेव ने तो उत्तर राम गीत गोविंद है, अभावती उत्तर रामचरित्र है, ठीक है। अब चलिए शॉर्ट टाइप आंसर समझेंगे हम। 8 तो है, समझेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर बताइए। तो आप जाएंगे चैप्टर्स में, आप पढ़े हैं तो वहाँ से लिख लेंगे, शॉर्ट आंसर है। राइट एंड थ्री फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 2 या 3 में जाएंगे और चोला इम्पोर्टेंट के जो है तो फीचर लिख लेंगे 3 ठो। व्हाट इज सेकुलरिज्म, अभी पढ़ाया हूँ पिछले वीडियोस में, उसको सेकुलरिज्म क्या समझा जाता है तो आप उसको भी कर लेंगे, ठीक है। राइट एनी 3 क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी पढ़ाया हूँ। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, सॉरी हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा वो टॉपिक था, उसमें पढ़ाया था। व्हाट डू यू नो अबाउट द लोनोस्फीयर, इसको भी समझा चुका हूँ आपको, चैप्टर 8 में शायद तक समझाया हूँ या 7 में। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सिस ऑन द अर्थ, तो आप ये अर्थ के एक्सिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ वाले जो पैराग्राफ है उसके समझ सकते हैं। सीजन से आप क्या समझते हैं, उसके चेंजेस से क्या समझते हैं, ये भी आप पढ़े हैं और कर सकते हैं। विच सीजन डज इंडिया एक्सपीरियंस द सन इज डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन से सीजन में होता है? तो टर्मिनल सीजन में होता है कि विंटर सीजन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सीजन वाले एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, बिल्कुल। अब चलिए आगे चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि हमारा 7 है। कितने हैं? 7। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयरली पार्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड, फर्स्ट चैप्टर का है। राइट द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड चैप्टर का है। डिस्क्राइब द मतलब फ्रीडम्स एंड राइट टू फ्रीडम यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, चैप्टर 5 शायद तक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग अला, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर का है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर का है, इसको अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट वाइंड, अभी वाइंड वाले चैप्टर में एयर प्रेशर एंड वाइंड एंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है, 10 चैप्टर का लॉन्ग का। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम चेंजिंग द सीजन ऑन द अर्थ, अभी 11 ये जो है तो मतलब अर्थ वाले चैप्टर में है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से जो है तो दी एंड होता है ये। प्लीज़ लाइक माई सब्सक्राइब माई चैनल, एंड 1 लाइक बनती है, बहुत ही मेहनत करके आपको 1 आवर से नेक्स्ट ये वीडियो चली गई है, तो प्लीज़ लाइक तो बनती है। प्लीज़ दोस्तों 1 लाइक बनती है, 1 लाइक कर दीजिए। सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, पढ़ाई में पास, सेवरल आर्ट। जय हिंद। पढ़ाई में पास, सेवरल आर्ट।